नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल देवभूमि क्लासेस में। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों ने कल पॉलिटिकल का टॉपिक पढ़ा था और उसके बाद उसका नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो शायद आपको एक आध दिन में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आज हम उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय आप लोगों के लिए लाए हैं, जिसमें कि उत्तराखंड से संबंधित जितने भी हमारे भौगोलिक इतिहास या फिर उत्तराखंड का भौगोलिक स्थिति जो भी है वो सारी चीजें आपको इसी वीडियो के माध्यम से दी जाएंगी। आपको पता होगा साथियों कि आने वाले जितने भी हमारे आगामी एग्जाम्स हैं उसमें कई अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सर अब हमें क्या कहते हैं वन लाइनर पढ़ना चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा पढ़ाई का जो लेवल है उसको चेंज करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों ने पहले वन लाइनर पढ़े हुए हैं आप उनकी स्थिति थोड़ी सी चेंज ही करनी पड़ेगी। वो जितने भी हमारे वन लाइनर वाले बच्चे थे आप उनको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा और वही डीप क्लासेस मैं आपको इसी वीडियो के या फिर इसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। इसमें आप लोगों को उत्तराखंड से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे या इतिहास से हम बात करें या फिर पॉलिटिकल से बात करें या फिर भौगोलिक से हम बात करें, जितने भी हमारे डीप नॉलेज वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। तो साथियों, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चनों में चलेंगे। तो आज का जो महत्वपूर्ण चैप्टर आपका चलने वाला है उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय। आपको पता होगा साथियों 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड 11वां हिमालय राज्य के रूप में बनकर तैयार हो जाता है। इससे पहले हमारे पास 10 राज्य थे जो हिमालय राज्य का क्या पा चुके थे साथियों, दर्जा पा चुके थे। अब जब 10 जो हमारे राज्य थे हिमालय राज्य के रूप में, तो पहला राज्य कौन सा था साथियों, वो था असम। ये बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का पहला हिमालय राज्य का दर्जा किसे दिया गया था। तो भारत का पहला हिमालय राज्य का दर्जा किसे दिया गया था, असम को दिया गया था। उसके बाद आपको पता होगा 26 अक्टूबर 1947 को हमारा दूसरा हिमालय राज्य बनता है जम्मू कश्मीर। हालांकि अभी यह केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा कब दिया गया इसको, तो यह दिया गया था 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद धीरे धीरे हमारे कई राज्य हिमालय के रूप में बने, जैसे कि आपको पता होगा 1966 में हमारा नागालैंड बना, 1966 में मणिपुर बना, उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश बना, 1975 में सिक्किम बना, 1987 में आपका अरुणाचल प्रदेश बना और 1987 में मेघालय जो हमारा राज्य है वो भी इसी तरीके से बना। तो कुछ राज्य हमारे 1987 यानी कि 2000 से पहले कुछ राज्य हमारे हिमालय राज्य के रूप में दर्जा पा चुके थे, लेकिन 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड क्या बना साथियों, एक हिमालय राज्य बना। पहला पॉइंट तो ये ध्यान दीजिएगा। पहला तो आपको ये क्लियर हो गया कि असम पहला राज्य था जो हिमालय के रूप में बना हुआ है। साथियों, एक बात मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूंगा कि ये जो मैं आपको चैनल में जो वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं ये आप लोगों को बहुत डीप से डीप यहां पे लेके जाया जाएगा, जिसमें कि आपके हर क्वेश्चन फंसेंगे और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी मैं यहां पे आपको बताऊंगा। और आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन चाहिए या किस तरीके से आपको दिक्कतें हो रही हैं, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप देखिएगा साथियों, ये तो है हमारे उत्तराखंड का एक सामान्य परिचय, जिसमें हमको पता होना चाहिए कि हमारा उत्तराखंड जो स्थिति है, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति है वो किस तरीके से है। तो हम उसमें अब चर्चा करते हैं। देखिएगा साथियों, सबसे पहले उत्तराखंड मैं आप लोगों को यहां पे एक छोटा सा मैप बना के यहां पे दिखा देता हूं और उत्तराखंड की इसमें सारी भौगोलिक स्थितियां आपको क्लियर करवा देता हूं कि किस तरीके से हमारा उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति है वो किस तरीके से। तो साथियों देखिएगा, सबसे पहले यह है अपना छोटा सा उत्तराखंड मैप। आप लोग देख लीजिएगा, अपने पास एक मैप रख लीजिएगा आप लोग। यहां पे मैं खाली समझाने के लिए आपको एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं ताकि आपके माइंड में एक जो क्वेश्चंस है इसमें वो सारा आपके माइंड में छप जाए। तो देखिएगा साथियों, सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की लंबाई होती है 358 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की लंबाई कितनी है, 358 किलोमीटर है। या फिर आपसे पूछा जाए उत्तराखंड की चौड़ाई कितनी है, तो यह है 320 किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड की लंबाई 358 किलोमीटर, उत्तराखंड की चौड़ाई 320 किलोमीटर। आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि टोटल 5 हमारे ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। साथियों ध्यान दीजिएगा,
टोटल 5 जिले हमारे ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शेयर करते हैं। अब ये कौन कौन से हैं इसको फिर मैं क्लियर करवाता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहां से देखिएगा, यह है आपका उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के बाद एक यहां से आता है आपका चमोली, ध्यान दीजिएगा, चमोली हो गया। और उसके बाद यहां से आपका पिथौरागढ़ आता है। यानी कि 3 हमारे उत्तराखंड के सबसे बड़े जिले हैं, जिसमें से उत्तरकाशी है, उसके बाद आपका चमोली है, और उसके बाद आपका क्या है, पिथौरागढ़ है। उत्तरकाशी यानी कि जो उत्तरकाशी है आपका, यह किससे सीमा साझा करता है, आपका ये चाइना से सीमा साझा करता है। उसके बाद आपका है चमोली, चमोली भी चाइना से सीमा साझा करता है। और जो पिथौरागढ़ है यह एक तो चाइना से यानी कि चीन से सीमा साझा करता है, और दूसरा हमारा नेपाल से सीमा साझा करता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि उत्तरकाशी हो गया, चमोली हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे छोटा सा हमारा चंपावत है, और चंपावत आपका नेपाल से सीमा साझा करता है। और यहाँ पे आपका आ जाता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे आ जाता है आपका उधम सिंह नगर, यह भी नेपाल से सीमा साझा करता है। 1 2 3 4 5, और ये 5 के 5 जिले हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का वह जिला जो 2 देशों से सीमा साझा करता है, तो वह है आपका पिथौरागढ़। यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां से चाइना से सीमा साझा कर रहा है, और यहां यह नेपाल से सीमा साझा कर रहा है। तो हमारे 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। आपसे पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई टोटल कितनी है, तो साथियों यह 625 वर्ग किलोमीटर है, जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर क्या करती है, शेयर करती है, ध्यान दीजिएगा। अब चाइना से टोटल कितना अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर शेयर करता है, तो साथियों यह करता है 350 वर्ग किलोमीटर। और नेपाल की अगर हम बात करें तो यह 275 किलोमीटर क्या करता है साथियों, बॉर्डर शेयर करता है। अगर हम इनको ऐड करें यहां पे तो 350, और यह हो गया आपका 275, तो ये 5 7 5 6 12, 3 2 5 1 6, यानी कि टोटल 625 वर्ग किलोमीटर हमारी बॉर्डर क्या करती हैं, शेयर करती हैं साथियों। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले किस किस जगह से मिलते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको भी हम यहाँ पे इसी वीडियो के माध्यम से समझाएंगे। तो साथियों ध्यान दीजिएगा, अब मैं यहाँ पे आपको पूरा जिला ट्रिक वाइज क्लियर करवाऊंगा, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला कब बना हुआ है, या फिर अभी आपने देखा होगा कि जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे, तो कभी मिलान वाले क्वेश्चनों में आपसे स्थापना डाल दिया जाता है, तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा यह महत्वपूर्ण रहेगा। तो देखिएगा साथियों, मैं इसको साइड पे आपको समझा देता हूं ताकि आपको यहां पे क्लियर हो जाए। जैसे कि आपको पता होगा उत्तराखंड में 3 सबसे बड़े जिले, पहला है चमोली, चमोली के बाद है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के बाद है आपका पिथौरागढ़। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़, यानी कि यह जो जिले बने हुए 3, यह कब बने हैं साथियों, तो यह बने हुए हैं 1960 में, ध्यान दीजिएगा। उत्तरकाशी 1960, चमोली 1960 और पिथौरागढ़ 1960। उसके बाद 3 सबसे छोटे जिले हमारे, सबसे पहला चंपावत, उसके बाद बागेश्वर, और उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग। ये 3 जिले 1997 में बने हुए, ध्यान दीजिएगा। 3 जिले 1960 सबसे बड़े, और सबसे छोटे जिले यानी कि 1997 में बने हुए हैं। यह 6 जिले आपके समाप्त हो गए। उसके बाद आता है साथियों नैनीताल और अल्मोड़ा। तो यह दोनों जिले कब बने हुए हैं आपके 1891 में, ध्यान दीजिएगा। 3 जिले 1960 में बन गए, 3 जिले 1997 में बन गए, और 2 जिले आपके कब बने हुए हैं 1891 में, यानी कि टोटल 8 जिले आपके पास हो गए। 5 जिले ऐसे हैं जो अलग अलग रूप में बने हुए हैं, जैसे कि उधम सिंह नगर आपका बना हुआ है 1995 में, हरिद्वार बना हुआ है आपका 1988 में। उसके बाद है देहरादून, देहरादून बना हुआ है आपका 1871 में।
और टिहरी गढ़वाल जो आपका बना हुआ है, यह बना हुआ है 1949 में। और उसके बाद आपका है पौड़ी गढ़वाल जो बना हुआ है 1840 में। और उसके बाद मैंने अभी आपको बताया था नैनीताल वाला एरिया आपका बना हुआ है 1891। और यहां से आपका अल्मोड़ा आ गया 1891। और उसके बाद आपका आ गया बागेश्वर मैंने भी आपको बताया था, बागेश्वर आपका बना था साथियों 1997 में। और उसके बाद है साथियों आपका रुद्रप्रयाग आपका बना हुआ है 1997 में। और लगभग आपका ये पूरा एरिया बन गया है। तो हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम यहाँ पे टोटल इसका जो एरिया है यानी कि टोटल जो हमारे 13 जिले हैं, 13 जिलों की स्थापना मैंने आपको यहाँ पे लिखा दी है। तो साथियों इसको याद कर लीजिएगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि कौन सा जिला कब बना हुआ है और किस जिले के साथ कौन सा बॉर्डर शहर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उधम सिंह नगर, ये यूपी से भी मिलता है साथियों, और ये किससे मिलता है आपका, नेपाल से भी मिलता है। हरिद्वार यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, देहरादून यूपी से बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन उत्तरकाशी हिमाचल प्रदेश प्लस चाइना से बॉर्डर शेयर करता है साथियों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे टोटल आपको बता दूं मैं कि उत्तराखंड एक भौगोलिक क्षेत्र है, ये जो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। अब क्वेश्चन यह आता है कि उत्तराखंड क्षेत्रफल में यानी कि टोटल अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है साथियों, ध्यान दीजिएगा। उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है यह है आपका 53,483 यानी कि 53,483 वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, जो भारत का 1.6% क्या है दोस्तों, एरिया है ये, यानी कि इतना परसेंट हमारा भूमि क्षेत्र है भारत के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें यहां पे क्षेत्रफल में, तो भारत यानी कि हमारे भारत से उत्तराखंड 18वां स्थान है। अगर हम बात करें यहां पे क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड भारत का 18वां राज्य है। अगर जनसंख्या की अगर हम बात करें, तो जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तराखंड 20वें स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा साथियों, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। तो ये था साथियों आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। अब एक बात फिर ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड का वह कौन सा एरिया है जहां पे सबसे अधिक बरसात होती है, ध्यान दीजिएगा, जहां पे सबसे अधिक बरसात होती है, तो यह है उत्तराखंड का नरेंद्र नगर। ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र नगर उत्तराखंड का सबसे ज्यादा बरसात होने वाला एरिया है, जिसको उत्तराखंड का चेरापूंजी भी कहा जाता है। यह भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा बरसात कहां होती है आपकी, नरेंद्र नगर में। और सबसे कम बरसात अगर आपसे पूछा जाए तो वो होता है साथियों द्वाराहाट में सबसे कम बरसात होती है, और सबसे अधिक अगर आपसे पूछा जाए तो यह कहां होता है आपका, नरेंद्र नगर में। आज हम भौगोलिक स्थिति उत्तराखंड का सामान्य परिचय हम आपको यहां पे क्लियर करवाएंगे। उसके बाद जो आपका उत्तराखंड का इतिहास आएगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, इसमें कि आपको सारे जो भी महत्वपूर्ण डीपली जो क्वेश्चंस हैं आपके, वो सारे यहां पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा आप लोग, ताकि सारे क्वेश्चन आपके जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपके यहां पे क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर हम यहां पे फिर क्लियर करते हैं, यानी कि 1.6 मैंने भी आपको बताया 358 किलोमीटर और 320 किलोमीटर, यानी कि इनकी लंबाई हो गई है, और ये आपकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। अब आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड में कुमाऊं और गढ़वाल जो एरिया है, कुमाऊं के अंतर्गत कितने जिले हैं और गढ़वाल के अंतर्गत कितने जिले हैं। तो साथियों कुमाऊं के अंतर्गत 6 जिले और गढ़वाल के अंतर्गत कितने जिले हैं, 7 जिले। आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल में, तो यह है दोस्तों चमोली। और सबसे छोटा जिला आपसे पूछा जाए तो यह है आपका चंपावत। सबसे छोटा जिला चंपावत और सबसे बड़ा जिला कौन सा आपका क्षेत्रफल में, चमोली है। और आपसे पूछा जाए कि जो सबसे अधिक जिलों से सीमा साझा करता है वो कौन सा जिला है, तो यह है आपका पौड़ी गढ़वाल। ध्यान दीजिएगा, 7 जिलों से सीमा साझा करता है पौड़ी गढ़वाल। तो अधिकतर जिलों से मिलने वाला जो जिला है आपका वो कौन सा, आपका पौड़ी गढ़वाल।
अब आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के हिमालय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। तो उत्तराखंड के जो हिमालय क्षेत्र हैं इनको 4 भागों में बांटा गया है, और जो बृहद हिमालय है आपका, मध्य हिमालय है, उसके बाद लघु हिमालय है, और उसके बाद शिवालिक हिमालय है, और एक एरिया फिर इसमें और जोड़ा जाता है जिसको कहा जाता है गंगा क्षेत्र, शिवालिक जिसके अंतर्गत आते हैं। इसके भी सारे पॉइंट हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल आप इस जितने भी मैंने यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताए हैं इसको आप नोट कीजिएगा, ताकि आप लोगों के आने वाले एग्जाम से कुछ क्वेश्चन यहाँ से फंस सके। उसके बाद साथियों मैं आपको बता दूं कि काफी बच्चे कह रहे थे कि सर हमें थोड़ा डीप पढ़ना है उत्तराखंड, तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी चैनल में मैं आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी रहेंगे आपके डीपली, यानी कि उत्तराखंड का जो इतिहास है वो सारे लगभग जितने भी हमारी किताब हैं, अजय रावत की बात करूं या मैं अदर जितने भी हमारे उत्तराखंड के इतिहास से जो भी किताबें बने हुए हैं उनका पूरा निचोड़ मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आऊंगा, और उसी के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा। तो साथियों हमारे चैनल में आप लोग कंटिन्यू बने रहेगा, और सुबह मॉर्निंग में आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोग हमसे कंटिन्यू जुड़े रहेगा। जय हिंद, जय भारत।